हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मूनशाइन टैरेट। तो चलिए देखते हैं कि ये अक्टूबर का पूरा महीना आपके लिए कैसा होगा, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स, क्या गाइडेंस आपको मिलेगी। तो जो हमारा सबसे पहला कार्ड है, शुरुआत हुई है 10 ऑफ सोर्ड से, सेकंड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, थर्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का है, फोर्थ हमारा टावर कार्ड है, फिर डेथ का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स है एंड 7 ऑफ वॉन्ट्स का है। एक कार्ड जो आया है 9 ऑफ वॉन्ट्स का है। तो मैं एक एक करके आपको सारे कार्ड एक्सप्लेन करूंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स के लिए मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन पिक की है एंड टावर कार्ड क्यों आया है इसके लिए भी मैंने क्लैरिफिकेशन पिक की है। डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड की मैंने यहाँ पर दोनों की इकट्ठा क्लैरिफिकेशन ली है। 7 ऑफ वॉन्ट्स की मैंने अगेन क्लैरिफिकेशन ली है, 9 ऑफ वॉन्ट्स की मैंने वापस क्लैरिफिकेशन किए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे जिनके बारे में मुझे क्लैरिफाई करना था, तो वो उन सबकी मैंने क्लैरिफिकेशन ले ली है। अब मैं डिटेल वे में आपको एक एक कार्ड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सिंस ये 10वें नंबर का महीना है तो 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब बिट्रेयल, कुछ चीज खत्म होने का, इमिजिएटली एग्जॉशन, मतलब बहुत बॉडी में थकावट होना, क्योंकि आगे थोड़े दिनों बाद एक 10-10-10 पोर्टल भी आने वाला है। तो 10-10-10 पोर्टल के बाद जो होगी मेजर ब्लेसिंग्स, मेजर न्यू एक पूरी साइकिल स्टार्ट होगी। तो जब एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है तो काफी चीजें खत्म भी होती है। बिट्रेयल का भी दिख रहा है कि कोई, जैसे कि आप देख सकते हैं एक पर्सन नीचे लेटा हुआ है एंड उसके ऊपर स्वॉर्ड्स गिरी हुई है, मतलब किसी का मतलब बैक स्टैबिंग होना। तो ये स्टार्टिंग का फर्स्ट कार्ड है। तो ये कार्ड आपको एक तरीके से वार्निंग दे रहा है कि आप थोड़ा सा बच के रहिए, बहुत भी ज्यादा किसी को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कीजिए। तो मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया है कि ये क्यों आया है। मैं अभी उसकी क्लैरिफिकेशंस आपको बताती हूँ। तो जो क्लैरिफिकेशन में आया टेम्परेंस का कार्ड है, तो कार्ड कह रहा है कि इक्वल बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होता है, सपोज एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा कर रहा है, सेकंड पर्सन उतना नहीं कर रहा है, तो ये कार्ड कह रहा है फिर वहां पर क्या होता है, कुछ चीजें खत्म होती है। तो ये कार्ड बैलेंस का है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कार्ड्स कह रहे हैं कोई भी चीज को आप ज्यादा ये महीने में एकदम पकड़ के मत रहिए। सिंस बैलेंस का है, टेम्परेंस भी ये मंथ पूरा बैलेंस करने का, इक्वल बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करने का मंथ है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि कोई भी चीज को आप बहुत ज्यादा पकड़ के मत रखिए, चाहे कोई पर्सन हो, कोई वस्तु हो आपकी लाइफ में, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको चीजें ओपन रहने देनी है, थोड़ी चीजों को आपको लेट गो करना है, थोड़ा खुला छोड़ दीजिए चीजों को। आप ज्यादा पकड़ के रखेंगे क्या होगा, फिर कोई पर्सन हो गया, कोई चीज सिचुएशन हो गई, वो एंडिंग की तरफ जाएगी, क्योंकि किसी को भी आजकल ज्यादा घुटन पसंद नहीं है। नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। तो कार्ड्स कह रहे थोड़ा इमेच्योर नहीं बिहेव करना है आपको। पेज ऑफ वॉन्ट्स थोड़ी इमेच्योर एनर्जी भी होती है। कार्ड्स कह रहे किंग ऑफ पेंटिकल, थोड़ा आपको ग्राउंडेड रहना है। जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ग्राउंडेड रहेंगे तो आपको बिजनेस में भी बहुत ज्यादा आइडियाज आएंगे। बिजनेस में भी ज्यादा ब्लाइंडली करके किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कीजिए। बेसिकली कार्ड वही कह रहे हैं, जिन पे आप बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ मनी मैटर्स हो गया, कोई भी मैटर्स में आप ज्यादा ब्लाइंड फेथ करके ट्रस्ट नहीं कीजिए। आप थोड़ा बैलेंस में रहिए एंड थोड़ा इमेच्योर से आपको ग्राउंडेड एनर्जी में आना है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स। कोई रूड अथॉरिटी फिगर भी हो सकता है जिसके साथ कुछ एंडिंग दिख रहा है। नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड, मतलब कम्युनिकेशन पे भी आपको बहुत सोच समझ के बातें करना है। किसी चीज को लेके अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको वेट करना है, मूव ऑन करना है, क्या करना है, उसके बारे में भी ये मंथ में आपको उस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी। कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आप फीमेल्स है तो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आने की जरूरत है, अपने प्योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आने की जरूरत है। सोच समझ के स्मार्टली आपको प्ले करना है, थोड़ा स्मार्ट रह के चलना है, किसी की भी बातों में ज्यादा नहीं आना है, आपको बैलेंस बना के रखना है। एंड साथ में ये भी देखना है कि अगर आप ही है जो ज्यादा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से वहां पर बैलेंस नहीं आ रहा है, तो वहां पर आपको सोचना है कि इमेच्योर नहीं रहना, आपको दूर की देख के सोच के आपको उस हिसाब से चलना है। आपको कम्युनिकेशन भी रिसीव हो। एस ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, क्लैरिटी। ये पूरे महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपकी जिस भी फील्ड को सोच के आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको एक टाइप की क्लैरिटी दिखाई जाएगी। फिर आप डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको चीजों में खत्म करना है या आपको चीजों की तरफ अच्छा करके आगे बढ़ना है। जो हमारा सेकंड कार्ड है वो कह रहा है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये पूरा महीना जिन जिनका यूनियन नहीं हुआ है, डिवाइन यूनियंस, जो लोग कपल डेस्टिन्ड है, सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम्स हो गए, जिनके साथ डेस्टिनी है जो है, उनके यूनियंस भी होंगे और आगे जाके एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो मतलब अगर आप कमिटमेंट पॉइंट से सोच रहे, रिश्ता आगे अच्छा जाने की सोच रहे, तो ये मंथ में आपको वो सब भी रिसीव हो सकता है। बट कुछ आगे चीजों में वार्निंग भी है, मैं वो भी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी के यूनियंस होंगे, वो भी थोड़ा है कि आपको देखना
है कि ये मंथ में, क्योंकि 10-10 कंप्लीशन का है, तो जिनका ये मंथ में यूनियन होता है और आगे चल के अच्छा चलता है, उनको कमिटमेंट एंड ऑल भी मिलती है, तो आगे जाके रिश्ता अच्छा चलेगा। एंड जिनको कुछ क्लैरिटी आगे दिखाई जाती है, तो मतलब आपको वहां पर स्टॉप लगाने का है। तो ये मंथ यूनियन के लिए, आगे अच्छे टाइम्स के लिए बहुत अच्छा होगा। एंड अगर आप पार्टनरशिप ये सब में भी कोई बिजनेस एंड ऑल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको ये सोच के चलना है कि किसी पे भी बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ करके ट्रस्ट नहीं करना है। एस ऑफ पेंटिकल, अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो टावर का कार्ड है। कुछ टाइप का डिवाइन डिस्ट्रक्शन होगा। टावर का कार्ड क्या दिखाता है? एक डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में होने वाले। ये स्पेशली उनके लिए है जो लोग मैरिड है। अगर आप मैरिड लाइफ में बहुत परेशान कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी हो गई, कोई ना कोई आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में है, परेशान है, वहां पर हो रही है, या आपके बनते बनते मतलब अगर आप किसी को प्यार करते हैं, वहां पर भी जाते जाते आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो वहां पर एक टाइप का डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ये कैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। पहला तो कार्ड है एम्प्रेस है। एम्प्रेस कोई मदरली फिगर के ऊपर है एम्प्रेस, क्योंकि एम्प्रेस क्या दिखाता है? एक मेच्योर वुमेन। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी एम्प्रेस है जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का एक ऐसा पर्सन जो पूरी तलवार लेके खड़ा हुआ है। तो एम्प्रेस के साथ 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो मतलब अगर मदरली फिगर है आपके रिलेशनशिप में कोई जो आ रहा है, तो वहां पर जाके कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है। आपके पार्टनर की उनके साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड लवर्स का भी कार्ड है। तो लव लाइफ, और लव लाइफ में ये भी आपको दिखा रहे हैं कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको आपके लव लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, रिलेशनशिप हो गया, आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको आप दोनों के बीच में नहीं करना है। अगर आपने वहां पर वैसे किया तो वहां पर डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में आएगा। फिर क्योंकि यहाँ पर एक और एक कार्ड है जो कह रहा है 5 ऑफ कप्स, तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स, थोड़ा सडन सेपरेशन, ये सब भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपको मतलब थोड़ी स्पेस चाहिए होती है तो आप स्पेस ले लीजिए। अनवांटेडली अगर आप भी झगड़ा क्रिएट करेंगे तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जाके डिस्ट्रक्शन होगा। वहां पर ये होने वाला है। अगर आप सॉर्ट करते हैं चीजें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बाउंड्रीज को सेट करके, तो वहां पर चीजें सॉल्व हो सकती है। एंड किसी थर्ड पर्सन को आपके रिलेशनशिप में अगर आपको पता है कि ओके ये कोई थर्ड पर्सन है, तो हो सके तो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करके आपको चीजें सॉल्व करनी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स मतलब डिसअपॉइंटमेंट का है, रिग्रेट का कार्ड होता है। तो थोड़ी चीजें स्लो बेसिस पे जाएगी। यहाँ पर कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि 2 ऑफ ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी आया हुआ है। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्या बताता है कि मिस्टीरियस हिडन चीजें, जो कि छुपी हुई चीजें, क्योंकि कार्ड पूरी तरीके से मिस्ट्री का कार्ड है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ चीज है जो आपका पार्टनर छुपा रहा है, आप छुपा रहे, वो मिस्टीरियस हिडन चीजें भी आपके सामने ये मंथ में बाहर आएगी। उस चीज को सोच के आप आगे का डिसीजन है, क्योंकि स्टार्टिंग कार्ड था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अगर कुछ आपको पता चलता है तो इट इज अप टू यू, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए कलेक्टिव है। सबके ऊपर आप अपनी सिचुएशन को देख के आप अप्लाई कीजिए। तो कुछ हिडन चीजें भी है जो बाहर निकलेगी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के साथ आया, मतलब सैडनेस, गिल्ट, रिग्रेट। अगर पास में आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए थे, मैरिड लाइफ में इश्यूज हुए थे, तो आपके पार्टनर को ऑफकोर्स में उस चीजों का गिल्ट है, बट अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्शन लेते हैं। अगर वो चाहे तो वो एम्प्रेस से यहाँ पर स्टैंड लेके आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं। फिर जो कि हमारा नेक्स्ट कार्ड है कि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, अगर काफी टाइम से आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड हो गए, जिस भी आपको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत टाइम से अगर वो ट्रैप सिचुएशन में चल रहे हैं, तो वहां पर अगर वो स्टैंड लेते हैं, अपनी ये सैडनेस वाले पार्ट से निकलते हैं बाहर, रिग्रेट से, अपनी पास की मिस्टेक से सीख के वो आगे निकलते हैं, तो ये मंथ आपका रियूनियन करवाएगा। एक हैप्पी 10 ऑफ कप्स मतलब कंप्लीशन, 10-10 का कार्ड है। तो आप उस हिसाब से देखिए, अगर ये मंथ में आपका ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी चाह रही है कि आप उस सिचुएशन पे स्टॉप लगाइए। एंड अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका पार्टनर जाके सबके सामने जाके स्टैंड लेता है एंड आपका यूनियन होता है, आपके रिलेशनशिप के बीच में, मैरिड लाइफ के बीच में चीजें और ज्यादा ठीक होती है, तो मतलब आपका रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ आगे जाके और ज्यादा टिके, क्योंकि 10-10 मतलब कंप्लीशन होता है। अब आपकी लाइफ में अच्छे तरीके से कंप्लीशन होगा या खराब तरीके से कंप्लीशन होगा, वो पूरी तरीके से आपकी डेस्टिनी के ऊपर है। मैंने 2 सिचुएशंस बताई हैं, तो आप वो देखिए कि जो सिचुएशन आपको मैच होती है।
क्योंकि यहाँ पर है ना, मैं कार्ड बताना भूल गई, क्योंकि यहाँ पर है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी था। अगर आपका पार्टनर अच्छे तरीके से प्लान करके जाता है थर्ड पार्टी एंड ऑल के सामने, अगर वो जाके वहां पर अगर आपका वो स्टैंड लेता है, तो चीजें जाके आपके 10 ऑफ कप्स आपकी यूनियन पे हो सकती है, आपका रिलेशनशिप आगे जाके अच्छा होता है। अगर वहां पर वो पीछे हटने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, डेथ का कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का इसके बाद का कार्ड है, तो मतलब मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है ये मंथ। आपको लग रहा होगा कि नहीं अभी आगे त्योहार भी आ रहे हैं, बट स्टार्टिंग 10 ऑफ सोर्ड से हुई है, तो लिटिल आपको अवेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि डेथ का मतलब फिजिकली किसी की डेथ होना ऐसे नहीं होता है। डेथ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, स्कॉर्पियो एनर्जी होती है ऐसी कि मतलब पूरी लाइफ 360 डिग्री चेंज। एंड आप नोटिस कीजिए 5, और पीछे भी कार्ड्स में आया था 5 आया था, 555 555 नंबर अगर आपको दिख गया, मैंने ये लास्ट मंथ भी बोला था, इस मंथ भी मैं बोल रही हूँ, तो मेजर टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। आपको ये शिफ्ट अच्छा नहीं लगेगा, बट आप आगे चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओके, तो ये शिफ्ट मेरे सामने होना था इससे, ताकि मैं सीख सकूं। तो आपको भी इन सारी चीजों से सीखना है। अगर आपके साथ नेगेटिव मतलब, क्योंकि टावर भी आया है, टावर मतलब मेजर डिस्ट्रक्शन, 360 डिग्री चेंज होता है, एंड एम्प्रेस आए, तो आप होप कर सकते हैं। मोस्टली तो कार्ड्स अच्छी तरफ दिखा रहे हैं, बट सबकी डेस्टिनी डिफरेंट है। अगर मैंने कहा था कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेता है, आपके रिश्ते में बहुत अच्छा टाइम आ जाता है, आपकी लाइफ में स्मूथ चल रही है, तो मतलब ये मंथ आपके लिए लकी है एंड ये रिश्ता आगे अच्छा चलेगा। बट अगर सेम तरीके से आपके साथ नेगेटिव चीजें होती है, तो आप ये भी सोचिए कि एक साइकिल का कंप्लीशन, वो नेगेटिव कर्मा का कंप्लीशन होने का टाइम है, तो जाके चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो रही है, ताकि आप उन सब चीजों से सीख के आगे बढ़िए। क्योंकि डेथ कार्ड क्या दिखाता है, मेजर टाइप का एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आपकी लाइफ में। एंड ये मंथ है ना, बहुत ज्यादा लोगों को आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी आगे जाएगा। मतलब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे कि आपको आपके अंदर चेंजेस लेके आने हैं, आपके डाइट में चेंजेस हो सकते हैं, आपकी लिविंग लाइफस्टाइल में चेंज हो सकती है, आपकी हॉबीज चेंज हो सकते हैं, आपके करियर्स चेंज हो सकते हैं। मतलब अगर एक टाइप का चेंज आप चाहते थे कि आप आपकी लाइफ में लेके आए, एंड वो नहीं आप लेके आ पा रहे, तो ये मंथ बहुत अच्छा है। ये मंथ अपने आप कुछ ऐसी चीजें करेगा कि आप अपने आप को वो टाइप की चेंजेस में शिफ्ट करेंगे। एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी है, तो मतलब कोई सिचुएशन से कहीं से कोई वर्कआउट कर रहा है, आपको लगेगा कि आप अकेले रह गए, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको अबैंडन्ड फील होगा। ये रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, बट ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं, आप आगे जाके देखेंगे कोई भी टाइप का चेंज आता है वो हमको पसंद नहीं आता है, बट आप आगे चल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ओके, ये चेंज मेरी लाइफ में होना था, क्योंकि ये चेंज से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैंने ये 2 कार्ड्स को क्लैरिफाई किया था कि किस टाइप का चेंज क्या खत्म होगा, और कैसे टाइप की सिचुएशन से कोई निकलने वाला है, आपको कहा जा रहा है आपको निकलने का है। तो जो नेक्स्ट कार्ड है, मैंने डेथ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया था, तो उसकी क्लैरिफिकेशन में सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट मतलब कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशनल, हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम होती है। मून कार्ड मतलब हमारे मन, हमारे मन के आगे इल्यूजन्स होना। नेक्स्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि अगर आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो मेरे पास मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई किए थे, तो कि 2 कार्ड्स आए। पहला तो एम्परर का कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। तो अगर आप शादी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं, काफी टाइम से आपको एक राइट मैच नहीं मिल रहा है, तो ये मंथ आपको एक अच्छा मैच भी मिलेगा। कोई ऐसा मिलेगा जो मतलब बहुत ही वेल सेटल्ड होगा, जो बहुत अच्छा होगा, फैमिली वाइज भी बहुत अच्छी होगी। एंड फिर सेलिब्रेशन दिख रही है, आपका जैसे विशेष होगी वो सब कुछ आपकी फुलफिल होगी, और आपकी वेडिंग की भी फिक्सिंग हो सकती है। वेडिंग मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी सेलिब्रेशन आएगी। बस आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, आपको आगे बढ़ना है, और आपको चीजें सरेंडर करनी है। एंड अभी सेकंड तरीके से, अगर आपको आपके पार्टनर के साथ आपकी इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आगे के जो कार्ड्स क्लैरिफाई की है ना, मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो काफी जनों के पार्टनर्स के अभी भी मन है ना पूरी तरीके से उतनी तरीके से, मतलब वो मन के आगे इल्यूजन है। कभी मन करता है ओके ठीक है सब ठीक कर देंगे, कभी वो पीछे हट सकते हैं, क्योंकि जो आगे के कार्ड्स है ना, मैं वहां पर भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो वहां पर जहां पर जो पर्सन आपके जिसको आप प्यार करते हैं, जो आपका अगर आपका हस्बैंड है, वहां पर वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, सपोज अगर वहां पर वो उसके आंखों के सामने क्लियर विजन नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि चक्रस ब्लॉक हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारा थर्ड आई क्राउन चक्र उतना एक्टिवेट नहीं होता है, तो हम हमारे
मतलब हम है ना इल्यूजन्स में रहते हैं कि हाँ हो जाएगा, बट नहीं होता। जिस पर्सन का थर्ड आई और ये सब एक्टिवेट, तो वो मैनिपुलेशन ये सब टैक्टिक्स को इजीली समझ सकता है। वो ये समझ सकता है कि क्या मेरे लिए सही है गलत है। अगर आपका पर्सन आपको कभी वैल्यू नहीं कर रहा, वो दूसरों को वैल्यू करेगा उतना नहीं, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड आई और ये सब थर्ड आई क्राउन आई चक्र एक्टिवेट है, क्योंकि वो आपकी सच्चाई ही नहीं देख पाएगा, तो वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा। तो कार्ड दिख रहा है उस टाइप में, फिर एक टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चीजें बदलेगी और एक पर्सन को एकदम ऐसे लेफ्ट आउट फील होगा। एक पर्सन है जिसको लगेगा कि मतलब सब उसको छोड़ के जा रहे हैं, बट ये जो कुछ भी होगा आपकी अच्छाई के लिए होगा। आपको उस टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। आपको ये तरीके में बैठने, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप काफी टाइम से सोच रहे थे कि आपका पर्सन आपके पास आए, आपका यूनियन, क्योंकि पहले भी दिखा था, तो सेलिब्रेशन होगी आधे लोगों के लिए। अब सबका कर्मा डिफरेंट डिफरेंट, किसके लिए कैसा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है वो आप डिसाइड करेंगे ये मंथ में। काफी जनों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सपोज आपका सेपरेशन काफी टाइम से चल रहा है, तो आपका पार्टनर ट्रांसफॉर्म होके वो एक सिचुएशन से निकल के वो आएगा आपके पास, आपकी विशेष भी कंप्लीट होगी, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आएगा। क्योंकि कुछ वार्निंग कार्ड्स भी है, तो मैंने वापस से क्लैरिफाई किया था। क्या काफी लोग पूछ रहे कि क्या थर्ड पार्टी खत्म होगी, हमारा पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलेगा। तो सबसे पहले चीज की आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी क्या है। कभी कभी हमारे भी होता है कि ओके कि हमको पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, तो कभी मैंने ये चीज सीखी है, तो मैं आपको बता रही हूँ, कभी किसी के लिए आप बुरा मत मनाइए, क्योंकि वो आपके ऊपर भी आ सकता है। तो सिर्फ आप प्रे कीजिए कि सब मान गए राजी खुशी से, और आपको कोई भी सिचुएशन ऐसे खत्म ही हो जाए, उन सब चीजों के लिए आपको नहीं सोचना। सबका अपना अपना कर्म है, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, प्रे कीजिए, बाकी आपकी लाइफ में कहाँ से कैसे देंगे वो सब भगवान आपको देंगे। ओके। तो जो पहला वाला कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का था, तो कार्ड्स कह रहे हैं सबसे पहले तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना है। आप जो काम कर रहे हैं आपको वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करने का है। आपको अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की जरूरत है। 5-5 है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से ब्रेकअप्स होने के चांसेस है, किसी अदर पर्सन के थ्रू ब्रेकअप्स होने के चांसेस है। तो अगर आप हो सके तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, हिसाब से आप कम्युनिकेशन कीजिए, थोड़ा हो सके तो पीसफुल रेजोल्यूशन निकालिए। क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स किए किसी दूसरे के पर्सन, हो सकता है फैमिली हो सकती है, क्योंकि एम्प्रेस भी आया था, ऊपर एम्प्रेस आया था, एम्परर आया था, कोई कपल की वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो सकते हैं। फैमिली हो सकती है, किसी आपकी पार्टनर की फैमिली, आपकी फैमिली हो सकती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कोई भी करियर हो सकता है, कोई भी अलग सिचुएशन हो सकती है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है किसी दूसरे के वजह से हो गया, तो वहां पर से है ना मूव ऑन के चांसेस बनते हैं। तो दो सिचुएशन है, अगर आपका पर्सन आपके साथ आके चीजें सॉर्ट करता है, आपके साथ चीजें ठीक हो जाती है, तो आपके साथ चीजें आगे जाके लंबी अच्छी चलेगी। बट सेम अगर नेगेटिव चीजें आपके साथ हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई बैड कर्म है, जिसकी वजह से चीजें आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि एक तरीके से तो किसी ना किसी से तो मूव ऑन के चांसेस दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड्स कह रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको इंडिपेंडेंट रहना है इस टाइम पे। जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो आपको, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी क्वीन है जो अपने अंदर सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट है। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने करियर को बनाइए, आप अपना ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन आपको बनाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीजें का सही समय नहीं आता। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपका सिचुएशन ठीक होगा, तो आप वेट कीजिए, क्योंकि ऑन ऑफ होता रहेगा। जब तक आप अपनी खुद की वर्थ नहीं पहचानेंगे, आप अपने खुद के ऊपर नहीं फोकस करेंगे। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो क्वीन ऑफ कप्स का है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि एक ऐसी क्वीन है जो बहुत एम्पैथिक है, मतलब आप बहुत लोगों की सेवा करते हो, आप लोगों को बहुत, आपके अंदर दया भावना है, आप बहुत लविंग केयरिंग नर्चरिंग है। तो कार्ड्स कह रहे हैं अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज है, तो आपको आपकी वो क्वालिटीज पे प्राउड होना चाहिए। आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाइए। आपके अंदर जो टैलेंट्स है, आप ये महीना बहुत अच्छा है अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए, आपके टैलेंट्स पे फोकस करने के लिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को इवॉल्व कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेना, और अगर आप होप कर रहे हैं कि अगर सपोज आपका पार्टनर हस्बैंड आपके लिए स्टैंड ले, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। आपके खुद के लिए आप कैसे स्टैंड लेंगे कि आपको किसी की डिसरिस्पेक्ट तो नहीं सहन करनी है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया था, भले आपके अंदर लविंग केयरिंग नर्चरिंग क्वालिटीज है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बार बार कोई आके आपकी बाउंड्रीज का फायदा उठाए। तो आपको उन सब चीजों
चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप कोई पर्सन, सिचुएशन, आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप कहीं पर भी अगर आपके साथ डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो आप वहां पर आपकी स्टैंड लीजिए, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ फोकस्ड बनाइए। नेक्स्ट ये भी कह रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, हस्बैंड ले, तो इस मंथ में वो थोड़ा सा अभी भी श्योर नहीं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का क्या कहता है, 7 ऑफ कप का कार्ड क्या कहता है कि काफी सारे लोगों का परमानेंट यूनियन तो नहीं बट मिनी रियूनियन भी हो सकता है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लेगा, वो उनका होगा जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है। अगर आपने काम किया और आपके पार्टनर ने भी उस अपने ऊपर काम किया है, तभी जाके लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख सकते हैं। अगर आप पूरी तरीके से आप पार्टनर के पीछे ही भाग रहे हैं, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहां पर क्या हो सकता है कि लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे वहां पे। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं, क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी भी वो श्योर नहीं है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, क्योंकि उन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। बहुत ज्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है कि चूज करना है नहीं करना है। दो सिचुएशन, काफी बार अलग अलग टाइप की सिचुएशंस भी हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इम्पल्सिवनेस होगी। इम्पल्सिवनेस मतलब कभी कभी फटाफट से कोई पर्सन आ जाएगा, फिर उसको पता चलेगा एंड फिर वो वापस से एनर्जी पुल बैक करेगा। नेक्स्ट पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मतलब पेज ऑफ सोर्ड्स का एक ऐसा पर्सन है जो बहुत इमेच्योर टाइप एनर्जी है। ये मेल फीमेल दोनों पे अप्लाई होता है। पेज मतलब एक बच्चा टाइप, थोड़ी बहुत इमेच्योर टाइप की एनर्जी होती है, अभी तक पूरी मेच्योर है ना। तो जिन जिनके आपके पार्टनर्स है कोई जो इमेच्योर एनर्जी में है, तो आप सोचिए अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोच रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा वहां पर। इट इज बेस्ट कि आप अपने पे फोकस कीजिए, ना कि आप दूसरे पर्सन पे फोकस कीजिए। अपने आप को आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए, आपको ज्यादा उस पर्सन के पीछे नहीं भागना है। कैन बी योर हस्बैंड एज वेल, क्योंकि हस्बैंड भी कभी कभी इमेच्योर हो सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए पूरी तरीके से स्टैंड ले लेगा, तो नहीं, अभी इसका सही समय, क्योंकि कार्ड्स में कहीं पर भी कोई पॉजिटिविटी नहीं है कि वो स्टैंड लेगा ही लेगा आपके लिए, क्योंकि मैंने ये स्पेशली कार्ड किया था। तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है, आपको कंप्लीटली एनर्जी अपने ऊपर शिफ्ट करनी है, आपको अपने ऊपर काम करना है। उसको जस्ट स्टैंड लेना होगा, वो लेगा आपके लिए। अभी नहीं लेना है, उसको कंफ्यूज रहना है, दैट इज हिज चॉइस, आपका उसमें कोई मतलब नहीं बनता। आपको पूरी एनर्जी अपने ऊपर डाइवर्ट करनी है, आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है, आपको अपने जो करियर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सब चीजों पे आपको करते रहना है। ठीक है, क्योंकि इमेच्योर सी एनर्जी है। जो पर्सन इमेच्योर होगा वो आएगा, आपकी एनर्जी लेगा एंड वो बार बार भागेगा। अगर आपको चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली आपके साथ रहे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी पड़ेगी और स्टैंड लेना। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल्स आएंगे, थोड़े बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो इन चैलेंजेस में आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट 10 ऑफ सोर्ड्स से टेम्पररी ब्रेकअप सब कुछ ये मंथ करवा सकता है आपके बीच में। डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल जर्नी, आपकी पर्सनल सिचुएशन पे। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप हमेशा डिसरिस्पेक्ट सही है, बट आपको लग रहा है कि सेम 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 साइकिल्स रिपीट होती जा रही है, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, तो वहां पर आप स्टैंड लीजिए, ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए, अब इम्पल्सिव नहीं होइए, वहां पर सोच समझ के सही डिसीजन अपने खुद के लिए लीजिए आप। तो मैंने ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया था। पेज ऑफ पेंटिकल का सेम कार्ड वही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। सिमिलर ये आपके, पहले मैं आपको रिलेशनशिप के लिए बताती हूँ, मैरिड लाइफ के लिए। तो अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, आपकी पार्टनर की फैमिली हो गई, आपकी फैमिली हो गई, कोई थर्ड सिचुएशन के वजह से, तो वहां पर आपको पेशेंस रखना है एंड जो कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व होगी। सेकेंडली, अगर आपकी मैरिड लाइफ में या आपको शादी करनी है, आपको प्रोस्पेक्ट्स नहीं मिल रहे, तो आपको वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे। शादी में अगर आपकी बार बार ऑब्स्टिकल्स आ रही है तो वो भी कंप्लीट होगी। पेज ऑफ कप्स, आपको थोड़ा ओपन रहना, आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको आपके अंदर के इनर चाइल्ड को हील करना है। इनर चाइल्ड हीलिंग अभी सब वीडियोस यूट्यूब पे है, तो आप वहां से देख, अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगी ये बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इन सब पे टॉपिक बनाऊंगी। तो कार्ड्स कहता है अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आपके पर्सन के थ्रू, तो आपको पेशेंस रखना है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका यूनियन होगा, प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, बट उन सब चीजों के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर हील करना पड़ेगा। एंड मैंने एक चक्र हीलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, मेरे यही चैनल के अंदर है, आप नीचे नीचे वीडियो देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बार बार बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मतलब आपका कोई ना कोई चक्र ब्लॉक्ड है, तो आप वो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ग्रो कीजिए अपनी लाइफ में। एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव भी होगा, अगर आप सोच रहे कि आपका पार्टनर आपको एक्सप्रेसिव हो तो वो सब भी होगा, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस है, फैमिली के थ्रू चैलेंजेस, एक्सटर्नल कंडीशंस के थ्रू चैलेंजेस होते हैं, तो वो सब सॉल्व होंगे तभी जाके चीजें होगी आपकी लाइफ में। तो आपको अब आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें कि बार बार चैलेंजेस
आ रहे हैं, तो वो आपको कुछ नहीं करना है। अगर जिस आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं, आपको पहली बात तो अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ ही खड़ा रहेगा, आपको कभी वो मतलब ये बीच रास्ते में छोड़ेगा नहीं, आपको लगता है कि ओके जैसा भी है वो लेगा आपके लिए स्टैंड, आपको उस पर पूरा ट्रस्ट है, क्योंकि हमारी खुद की इंट्यूशन हमको हमेशा गाइडेंस देती है कि क्या हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो आपको वो चीज़ पे फॉलो करके आपको अपने ऊपर पूरा फोकस लेके आना है। आपको चाहे जितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशंस क्यों ना, आपको उसकी हेल्प करनी है एंड आपको अपने पे फोकस करना है, आपको टाइम देना है, पेशेंस दीजिए, आप अपना मेडिटेट कीजिए, आपकी हीलिंग कीजिए, अपना आप जो काम हम कर रहे हैं उन सब चीज़ों पे फोकस रखिए। थोड़े पेशेंस के बाद अपने आप जाके चीज़ें ठीक होगी। काफ़ी सारी चीज़ें कभी कभी टेम्पररी ऊपर नीचे एनर्जी होती रहती है। असली में एंजल ऑरिकल कार्ड से भी आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि भोलेनाथ जी, माता पार्वती, ये पूरे मंथ के लिए आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो कह रहा है कि आपको ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है। जो होना है वो तो आपकी लाइफ में होके ही रहेगा, उसको हम लोग कोई नहीं रोक सकते हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि ट्रस्ट, आप भोलेनाथ जी माता पार्वती पे पूरा ट्रस्ट और फेथ रख के ये महीना आप लीजिए। आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। जो आपके लिए भोलेनाथ जी माता पार्वती कर रहे हैं वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट आगे चल के अगर वो चीज आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम लोग वही देख सकते हैं जितना हमारी आंखें हमको दिखाती है, बट भोलेनाथ जी माता पार्वती दूर का देख के चल सकते हैं। तो जो चीजें लाइफ में हो रही है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए और आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, ट्रस्ट कीजिए उनको। फिर जो नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि रिकवरी, तो अगर हेल्थ हो गई, अगर हेल्थ के इश्यूज हो गई, आपके करियर इश्यूज हो गई, मैरिड लाइफ रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, और कोई भी आपकी सिचुएशन जिसकी वजह से आप बहुत परेशान है, तो भोलेनाथ जी माता पार्वती कह रहे हैं उन सब की रिकवरी होगी। भले टाइम लगेगा बट कुछ कुछ चीजें रिकवर भी होगी। अगर चीजें खराब हो रही है तो वो रिकवर होगी, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलते। कोई चीज अगर हमको चाहिए हमारे हिसाब से हो तो हमारे हिसाब से कभी नहीं होती है। तो आपको मैं कह रही हूँ कि रिकवरी होगी, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को रिकवर कीजिए। आप हील रिकवर से मंत्र जाप से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, अपने आप को इनर वर्क जो कि होता है चक्र हीलिंग करना। मैंने सब कुछ अपने इस वीडियो के, अपने इस चैनल के अंदर वीडियोस में बनाया, आप वो देखिए और आप वैसे तरीके से अपने आप को हील और रिकवर कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है अबंडेंस का। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था सेम, अगर आप अबंडेंस ग्रोथ आपको चाहिए तो आपको वो सब इस मंथ में मिलेगी। न्यू अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, सब कुछ के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस एंड ऑल के लिए बहुत ही अच्छा करियर है। सिर्फ बहुत ज्यादा किसी पे ओवर ट्रस्ट करके अपने प्लान्स हो गए, आइडियाज हो गए, ये सब आप मत डिस्कस कीजिए। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है फॉरगिवनेस। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भोलेनाथ जी माता पार्वती कह रहे हैं इस महीने में अगर कुछ चीज़ आपके साथ गलत होती है तो आप उन लोगों को माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, अपनी लाइफ से रिलीज कीजिए। क्योंकि क्या पता आपका कोई ना कोई गलत, हम सबके साथ जिनके साथ हमारा बहुत गलत हो रहा है, मतलब हमारा उनके साथ नेगेटिव कर्मा है, तो आप माफ कीजिए। बाकी का भोलेनाथ जी देख, अगर वो चीज़ आपके लिए बेस्ट है तो आपको वो मिलके ही रहेगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो सभी का, जैसे कि मैंने रीयूनियन के लिए भी मैंने कार्ड्स पूछे थे, तो सबका यूनियन इज नॉट पॉसिबल, सबका नहीं चीजें पॉसिबल है। तो अगर जिन जिन का यूनियन हो रहा है वेल एंड गुड, बट इट विल कम विद चैलेंजेस, तो आप उस सब के लिए भी तैयार रहिए। मिनी रीयूनियन हो सकता है, परमानेंटली चीजें ये मंथ में सब परमानेंटली नहीं सॉल्व होगी, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड आया था, टाइम लगेगा चीजों को सॉल्व होने के लिए। आप चाहते पूरी तरीके से चीजें ठीक हो तो इतनी जल्दी नहीं होगी, कुछ महीने लगेंगे, आने वाले कुछ महीने, मतलब और 2-3 महीने लग सकते हैं, सबका नहीं पॉसिबल है। तो जो चीजें अभी नहीं हो रही, आप ट्रस्ट और फेथ रखिए, अगर वो चीज आपके लिए अच्छी है तो वो आपको खुद मिल जाएगी। फिर जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है वो कह रहा है कि पीसफुल रेजोल्यूशन, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पीसफुल रेजोल्यूशन निकालिए। सब चीजों के मतलब आपके रिलेशनशिप हो गया, मैरिड लाइफ हो गई, फैमिली, आपके करियर में ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, पीसफुल रेजोल्यूशन निकालिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप खुद माफी मांग लीजिए। अगर आप ज्यादा झगड़ेंगे चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जाएगी और दूसरों को मौका मिल जाएगा, तो आपको वो सोच के चलना है। एंड जो चीजें नहीं ठीक हो रही, जिसके अगर आपका यूनियन अभी नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे, रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, करियर ठीक नहीं चल रहा, तो आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और बाय द ईयर फ्रॉम नाउ, बाय द एंड ऑफ द ईयर या बाय नेक्स्ट ईयर तक पूरी तरीके से अगर आप चाहते हैं चीजें ठीक हो जाएगी। जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होंगे आपके इसमें है, अगर आप चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से मान जाए, जो कुछ भी है, मोस्टली तो मैं ये नहीं बोल, अगर किसी का बहुत बैड कर्मा है तो वो यूजुअली भगवान खुद इंटरवेंशन से खत्म करते हैं, बल्कि हम नहीं चाहते कि हमारे तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, हमको हमारा
कर्मा ठीक रखना है। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे कि मतलब सब मान जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर तक जाके चीज़ें सॉल्व होगी। क्योंकि आप हमेशा ये सोचिए कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सामने वाला पर्सन भी है, सामने वाले पर्सन के साथ भी अलग काफ़ी सारे लोग जुड़े। तो हमेशा सब कुछ हमारे तरीके से नहीं होता है। तो जो चीज़ें अभी नहीं ठीक हो रही है वो बाय द नेक्स्ट ईयर या ईयर एंड तक चीज़ें ठीक होगी। आपको उसके लिए पेशेंस करना है। बट आई वुड रिकमेंड कि आप वेटिंग एनर्जी में मत रहिए कि एक हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ सबको ठीक हो जाएगा। मतलब आप यूनिवर्स को बता रहे कि मैं अभी भी वेट कर रही हूँ। आपको वेटिंग एनर्जी से हटना है, आपको अपने ऊपर फोकस, इसीलिए 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो कार्ड्स कह रहे हैं अगर मिनी मिनी यूनियंस भी होते हैं एंड फिर कुछ इश्यूज की वजह से सेपरेशन हो जाता है, तो क्या आप वेटिंग एनर्जी में बैठे रहेंगे? क्या आप फॉरएवर के लिए, मतलब और 3-4 महीने, 6 महीने, 7 महीने आपके ऊपर है। अगर आपको वेटिंग एनर्जी में बैठना है तो आप वेट करते रहिए। सेम साइकिल वापस रिपीट होगी जब तक आप अपने आप को कहेंगे नहीं कि बस मैं अब और नहीं रुकूंगी। या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कीजिए, अपना करियर, अपने गोल्स हो गए, अपने पैसों अपना कमाइए, अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बनाइए। क्योंकि जब आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप आपके पास आ जाएगा। फिर जो हमारा लास्ट कार्ड है वो कह रहा है कि यू आर रेडी। हो सकता है कि आपका सामने वाला पर्सन अभी तक रेडी नहीं, क्योंकि उसकी तरफ से कार्ड्स में थोड़े बहुत नेगेटिव इश्यूज आ रहे थे। क्योंकि कभी कभी होता है पर्सन रेडी नहीं होता है, पर्सन की प्रायोरिटीज पूरी तरीके से सेट, उसके लिए उसका करियर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इमेज इंपॉर्टेंट हो सकती है, थोड़ा पार्टनर इमेच्योर हो सकता है। तो कुछ चीज़ों के लिए आप टाइम दीजिए, आप ज़बरदस्ती किसी के पीछे मत पड़िए। आप पूरी तरीके से रेडी है, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आप अपने ऊपर पूरी तरीके से फोकस कीजिए कि आपका मेन फोकस अपने ऊपर होना चाहिए। डू नॉट बैग, डू नॉट चेज, अपनी वैल्यू को समझिए और ये फुल मंथ अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाइए। क्योंकि अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं कि एक मतलब ये साल 2 ही महीने बाकी है। तो आपको डिसाइड करना है कि ये 2 महीने साल में आप अपने आप को कैसा नेक्स्ट ईयर के लिए बनाना चाहते हैं। आप सेम साइकिल रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप सेम लूप्स को बार बार खींचते रहिए, या आप अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो दैट इज इन योर हैंड्स। तो भोलेनाथ जी, माता पार्वती वही कह रहे हैं, आप पूरी तरीके से रेडी है, आप वर्दी है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज है। तो आप अपने आप को कम मत समझिए। ये लास्ट 3 मंथ्स बचे हैं, ये महीना अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाइए कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए एकदम बेस्ट तरीके से जाए। जितनी नेगेटिविटीज है उन सबको छोड़िए, अपने ऊपर काम कीजिए और एक बेस्ट वर्जन में ये आने वाले कुछ महीनों में जाइए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।